नमस्कार स्वदेशी प्रेमी बंधुओं एवं बहनों। स्वदेशी वाणी में आज का विषय है कोरोना और भारत की स्वदेशी वैक्सीन। इस समय पर संपूर्ण दुनिया में और हमारे भारत में भी एक विषय चर्चा का बना हुआ है कि इस कोरोना की जो वैक्सीन है वो कब तक पहुंचेगी, कब किसको मिल जाएगी। और भारत में एक और भी विषय है कि क्या भारत की भी कोई वैक्सीन बनकर तैयार होकर आ रही है क्या, इसका रेट क्या होगा, लोगों को इसका फायदा क्या होगा और कितनी जल्दी हम इस महामारी से मुक्त हो सकते हैं। वैक्सीन क्या है तो एक तो सबको मालूम ही है कि वैक्सीन यानी जिसको लगाने के पश्चात ये महामारी आएगी नहीं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज ये इतनी उसमें विकसित हो जाती हैं कि उसको कोरोना का फ्लू जो है ये घेरेगा नहीं। जैसे ही पिछले नवंबर में शुरू हुई उसके साथ साथ डॉक्टर शुरू हो गए। एक साल तक, लगभग एक साल नवंबर में हुआ, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है 19 के। दुनिया को दिसंबर में इसके बारे में पता चल गया कि ऐसी कुछ महामारी है। भारत में फरवरी में इसके ऊपर रिसर्च काम का शुरू हो गया, दुनिया में 1-1.5 महीना पहले। और अब जबकि स्थिति आई है, सारी दुनिया अब वैक्सीन के करीब आ गई है। और भारत, आप लोगों को यहां जानकारी दे दूं, हम भारत के लोगों को अपनी परंपरा के कारण से भी और वर्तमान की अपनी जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, या हम दवाइयां को बनाने की हमारी क्षमता है, वैक्सीन बनाने की हमारी क्षमता है, इसके कारण से भारत इस विषय में भी दुनिया में अग्रणी बनता दिखता है। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। इस समय पर कुल मिला के दुनिया में 255-256 वैक्सीन जो है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार पे काम हो रहा है। लेकिन दुनिया में इस समय पर 7 या 8 वैक्सीन ऐसी हैं जो इस दिसंबर मास में या तो तैयार हो गई हैं या जनवरी मास में आ जाएंगी। सबसे पहली जो वैक्सीन है वो तो है फाइजर अमेरिका की। उसको सबसे पहले 3 दिसंबर को अमेरिका के इंग्लैंड की यूके ने इसको मान्यता दी। फाइजर अमेरिका की वो है कंपनी है, उसने बायोनटेक जर्मनी, इन दोनों कंपनियों ने अलायंस करके दुनिया में सबसे पहली प्रभावी वैक्सीन निकाली फाइजर ने। और उसका एफिकेसी रेट यानी प्रतिरोधक क्षमता, उसका परिणाम जो है वो है लगभग 95%। दूसरे नंबर पर अमेरिका की मॉडर्ना, वो भी लगभग 94% उसके साथ दुनिया भर में आ रही है। और अमेरिका में और इंग्लैंड में, कनाडा में 8 देशों में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अब भारत की क्या स्थिति है तो जरा ध्यान करना। पहले तो मैं यहां भारत में वैक्सीन की स्थिति की प्रक्रिया बता दूं। भारत दुनिया का वैक्सीन के मामले में सबसे आगे देश है। कोरोना वैक्सीन की अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले की बात क्या है? पहले की बात यह है कि अभी तक खासकर ये बच्चों में पीलिया की और वो जो बाकी इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, डोज वगैरह लगते हैं वैक्सीन के, 65% वैक्सीन जो भी दुनिया में बनती हैं उनमें से 65% अकेले भारत बनाता है। यानी भारत वैक्सीन के मामले में सारी दुनिया की मां को, दादी को, सब कुछ हम ही हैं। और इसी कारण भारत ने भी तुरंत शुरू किया। और हमारे को सबको गर्व होना चाहिए कि भारत में 3 वैक्सीन इस समय पर, 2 वैक्सीन उसमें से कुछ मात्रा में विदेशी कंपनियों के साथ अलायंस में है। जैसे सबसे पहली, उम्मीद है शायद आज रात को ही जिसको अनुमति देने वाला है भारत, वो कौन सी कंपनी है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके सीईओ है आधार पूनावाला। ये पारसियों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, टाटा से लेकर, नुस्ली वाइडिया से लेकर अब आधार पूनावाला की SII। इस SII ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका इससे अलायंस किया। टेक्निकल नो हाउ उनका, रिसर्च उनका और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी। आज उम्मीद है आज रात को भारत से अनुमति मिल जाएगी, भारत में भी अनुमति मिल जाएगी। और भारत में ही बनने वाली ये पहली
हालांकि ये 60% स्वदेशी है, 40% क्योंकि इसका फार्मूला तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका से इन्होंने अलायंस में लिया, पहले से इनका अलायंस है हर एक खोज में उस अलायंस। लेकिन बाकी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी ये भारत में की ही है, भारत से दुनिया में जाने वाली है, इंग्लैंड में भी भारत से जाएगी कुछ मात्रा में। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने निकाल दी है, और लेकिन 60% स्वदेशी, ये बात पक्की है। एक दूसरी है स्पुतनिक वाले की, रूस की। इसने भारत के रेड्डी लैब से अलायंस किया है, हैदराबाद की, और ये भी लगभग तैयार है। इसका भी एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है और ये भी आने को तैयार है भारत के अंदर। किंतु इसके बारे में भी वही बात कहेंगे कि 60-65% स्वदेशी और 40% तक रशियन इसमें वो है। लेकिन तीसरी जो सबसे वो आ रही है भारत बायोटेक की। इसका रिसर्च वर्क किसने किया है? आईसीएमआर ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने किया है आईसीएमआर ने। यानी 100% स्वदेशी भारत की बायोटेक, उसका नाम है कोवैक्सीन, और वो तैयार है। उसने अपना डाटा जमा करा दिया, 2 का तो पूरा जमा करा दिया है, 3rd का थोड़ा अधूरा कराया है, उसके थोड़ा सा अभी 10-12 दिन और लग जाएंगे केवल। लेकिन अगले 8 से 10 दिन में उम्मीद है उसको भी भारत से अनुमति मिल जाने वाली है, जो 100% स्वदेशी है। और इसमें एक और जो बात बता रहा हूं मैं, जो दुनिया में भारत की परंपरा के अनुरूप है, कोवैक्सीन का रेट क्या आ रहा है? कोवैक्सीन 100% भारत की है, स्वदेशी है। भारत की अपनी भी इस समय 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। कोवैक्सीन के अलावा जेडीएस कैडिला की जोकोवैक्स, ये भी तैयार है। ये लगता है कि फरवरी में जाकर आ पाएगी। कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक की 100% स्वदेशी, ये तो ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर आ जाए 12 जनवरी को, नहीं तो 15 जनवरी को आ जाए। मैंने बताया 60% की सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड, ये तो आज ही आ जाएगी। यानी भारत में 2 60% स्वदेशी, 1 100% स्वदेशी, ये 15 जनवरी के आसपास आ रही है। और एक इसमें विषय और बताऊं, इसमें जो कोवैक्सीन है भारत की, इसकी कीमत जानते हैं क्या है? 100 रुपए से भी कम। क्यों? भारत में ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा के कारण से, हमारे यहां नागार्जुन हुए, हमारे यहां पर अभी अभी रमन हुए, जगदीश चंद्र बसु हुए, इन वैज्ञानिकों की खोज में एक विशेषता थी, मानवता के लिहाज से सोचते थे। कभी भी दवा के मामले में हम लोगों ने व्यापारिक दृष्टि से नहीं सोचा। इसलिए फाइजर जो कंपनी की आ रही है वैक्सीन, उसकी 2 डोज हैं, और उस 2 डोज का टोटल जो खर्च बनेगा 3000 रुपए की उनकी फुल डोज होगी। जो मॉडर्ना है उसकी भी 2700 रुपए की फुल डोज होगी, और स्पुतनिक की 750-800 रुपए के आसपास जो 60% स्वदेशी है। इवन सीरम इंस्टीट्यूट की जो आ रही है वो भी 900 से लेकर 1000 रुपए तक के बीच में है, जो मार्केट रेट है। जो सरकार को देने वाली है वो तो और भी सस्ती देने वाली है, क्योंकि सरकार ने उसको कहा कि इस विषय में भारत से किसी प्रकार का तुम्हारे को प्रॉफिट नहीं लेना है। जो ओपन मार्केट में, और ओपन मार्केट में आएगी मार्च में, अभी तो सरकार ही लगाएगी। सरकार ने तय किया है कि भारत में 30 करोड़ लोगों को सरकार लगाएगी, इतनी हमारे को जरूरत है। और इसके कारण से भारत के सामान्य व्यक्ति को भारत की बायोटेक वाली जो है 100 रुपए की, और सीरम इंस्टीट्यूट वाले की 300-350 रुपए की, ये जनवरी मास में उपलब्ध होकर लगनी शुरू हो जाएगी। 4 प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, शायद तमिलनाडु में और गुजरात में ड्राई ट्रायल इसके हो चुके हैं। यानी सब लोगों ने मिलके एक बार कहाँ इंजेक्शन होंगे, कहाँ सिस्टम होगा, ये सारा करके देख लिया है। देश भर में इसकी प्रैक्टिस हो गई है। जैसे ही ये अगले हफ्ते से आ जाएगी, लगने शुरू हो जाएगी। पहले 1 मास में ही हम ये कोशिश करेंगे कि 15 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी जाए, और 30 करोड़ लोगों को अगले 4 महीने के अंदर अंदर जो है भारत वैक्सीन देके
कोशिश करेगा इस महामारी से छुटकारा पाया जाए। जो एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी ये आशा प्रकट की है, चाहे ये इंग्लैंड से नया स्ट्रेन आया है, ये नए स्ट्रेन से डरने की बहुत जरूरत नहीं है, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, केवल इसकी सघनता ज़्यादा है 0.7%। तो इसलिए थोड़ा सा, यानी पहले अगर एक कोरोना का वायरस 1 से 2 लोगों को फैलता है तो ये 3 लोगों को फैलता है। कोई नया प्रकार नहीं है, केवल इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इतनी केवल चिंता की बात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भारत इस पर भी उतनी ही जल्दी से काबू पा लेगा और हमारे को उम्मीद है कि हम, केवल भारत नहीं, दुनिया के 170 देशों में भारत अपनी वैक्सीन जो है वो बिक्री करेगा। क्यों? क्योंकि भारत की जो कोवैक्सीन है दुनिया में सबसे सस्ती है। सबसे सस्ती इसलिए नहीं है कि हमारे खर्चे नहीं है ना, सबसे सस्ती इसलिए हमारी सोच ये है कि औषधि जो है, दवाई जो है, स्वास्थ्य जो है, इसमें व्यापार की वो नहीं करना। भारत की पुरानी परंपरा है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य इसको हमेशा सेवा का क्षेत्र मानते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे व्यापारी, हमारी कंपनियां, ये कोई भी इसमें से हम अरबों रुपया कमा ले जाएं, ऐसी परिस्थिति में भी जो पश्चिम की, चीन की कंपनियों का एक रहता है हिसाब किताब, ना, हम ऐसी स्थिति में नहीं आते, हम इसको सेवा का क्षेत्र मानते हैं। इसलिए अभी भी आपको बताऊं, फार्मा के मामले में दुनिया में 2 प्रकार की जो दवाइयां रहती हैं। एक दवाई होती है पेटेंटेड, जब कोई खोज होती है वो 12-15 साल तक पेटेंटेड रहती है। दूसरी, जब पेटेंट खुल जाता है तो उसको जेनरिक्स दवाई बोलते हैं। दुनिया भर में 200 देशों में जितनी दवाइयां जाती हैं जेनरिक्स की, उसका 20% दवाइयां अकेले भारत से बनकर जाती हैं। और भारत की दवाई सुरक्षित रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है, सस्ती रहती है। इसलिए आपको मालूम हो, भारत के यहां से अमेरिका भी दवाइयां खरीदता है। अफ्रीकन देश सारे के सारे अगर स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं तो भारत की दवाइयों के कारण से। वैक्सीन के मामले में मैंने बताया कि 65% तक हम यहां से दे रहे हैं। और हो इस बार भी कोरोना के इस महामारी से बचाने का ये जो हमारी वैक्सीन आ रही है, भारतीय वैक्सीन, दुनिया के 170 देश ये इसको लेने वाले हैं। भारत की सरकार भी इस दृष्टि से बहुत सजग है, वो भी ध्यान में कर रही है। केवल भारत नहीं, दुनिया को हम इसमें किसी भी प्रकार का आर्थिक चोट नहीं पहुंचने देंगे। केवल हमारे को तो लगने का सवाल नहीं, कोरोना के सारे मामलों में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है। चाहे हमारे इसकी पीपी किट हो, चाहे हमारी इसकी टेस्टिंग किट हो, चाहे लैब हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे इसकी दवाई हो या अब वैक्सीन, भारत ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का नारा दिया है। हमने नहीं किसी भी एक भी चीज विदेश से खरीदी। लगभग 15,000 करोड़ की पीपी किट और ये दवाइयां और ये सब चला, लेकिन भारत ने सारा का सारा अपने आप किया। भारत का नेतृत्व इस समय पर स्वदेशी राह पर है। सरकार इस समय पर ध्यान कर रही है कि हमारे को मेड बाय भारत इस पर आना है, हमारे को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पर आना है। हमारे तो प्रधानमंत्री भी इस समय पर बोल रहे हैं बी वोकल फॉर लोकल। जो नारा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1991-92 में दिया था, हम तो तब से कहते आ रहे हैं, क्या? इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। मजबूरी में विदेशी लाना भाई, और मजबूरी धीरे धीरे कम करते जाना। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जब 1991 में स्वदेशी जागरण मंच बनाया तो उस समय पर सारे लोगों ने उपहास किया, अपने भी लोगों ने साथ नहीं दिया था WTO पर जब भारत साइन करने चला था। किंतु आज समाज ने और सरकार ने स्वदेशी को स्वीकार कर लिया है। पहले हम बोलते थे स्वदेशी स्वीकार, चाइनीज बहिष्कार, कोई ध्यान नहीं करते थे। सरकार भी कहते थे WTO है, ये है, वो है, नहीं लगा सकते। आज सरकार हमारे से आगे चल रही है, समाज चल पड़ा है। आज समाज और सरकार दोनों ने स्वीकार कर लिया है स्वदेशी स्वीकार, चाइनीज बहिष्कार, यही इस देश के समाज और सरकार का मंत्र होगा। आज हम बोल रहे थे स्वावलंबन,
हमने अपने अभियान का नाम रखा स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। अब बस सरकार होती है तो उन्होंने इतना कहा, अच्छा इसको हम आत्मनिर्भर अभियान कहेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, थोड़ी छूट दीजिए। हम कह रहे हैं हम स्वावलंबी भारत बनाएंगे, वो बोल रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अरे अच्छा भाई, तुम जो मर्जी शब्द प्रयोग करो, विषय तो यह है भारत को महान बनाने के लिए हमारे को अपना स्वाभिमान, अपनी परंपरा, अपने उस पर निष्ठा रखनी चाहिए। आत्मविश्वास से ये स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत निकलने वाला है। स्वदेशी वैक्सीन इस समय पर भारत के इस आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ा रही है, मेड बाय भारत के अभियान को बढ़ा रही है, स्वदेशी स्वावलंबन अभियान को आगे बढ़ा रही है। हम सब भी इस बात का ध्यान करें। इसके साथ साथ जो आर्थिक प्रक्रिया होने वाली है, देश भर में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से अभियान लिया जा रहा है, स्वावलंबी जिला निर्माण अभियान करना। वैक्सीन आएगी, उसमें सरकार का काम है, समाज ने सहयोग करना है, संगठन ने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, रोजगार को ठीक करने के लिए एक महाअभियान, हर जिले का स्वावलंबी जिला निर्माण की प्रक्रिया करनी, जिसके बारे में अगले किसी सत्र में चर्चा करेंगे। किंतु हम सब लोग इस नाते से जरा सजग हो जाएं। joinswadeshi.com अपनी वेबसाइट है, उसका यूट्यूब चैनल है, हम उसको भी प्रेस करें, हम उसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज उसका बना हुआ है उसको हम लाइक करें। यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब करना और इसको फेसबुक को लाइक करना, ये हमारा प्रत्येक स्वदेशी प्रेमी का काम होना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम स्वदेशी वाणी में और बाकी के कार्यक्रमों में स्वदेशी राह पर कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, कैसे हम परम वही भवन ने तुम्हें तत्स्व राष्ट्रम की यात्रा पर चरण धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे सब विषयों पर अपना ये चैनल और अपना ये अधिकृत डिजिटल प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है। हम इस राह पर बढ़ते हुए शीघ्र ही संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन फैलाने में सफल होंगे। इसकी हम तैयारी करें। इस समय पर कोरोना और उसकी स्वदेशी वैक्सीन के बारे में इतना पर्याप्त।